नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एग्जाम मार के इस नए प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म पे आपको नर्सिंग से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हर एक सब्जेक्ट का आपका थ्योरी क्लासेस पूरा मिलेगा, साथ ही साथ आपको पीडीएफ नोट्स, वो भी सारी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। बस आपसे सपोर्ट की आशा है हमको। अगर आपका सपोर्ट दिखता रहेगा तो आपको पहले बीएससी नर्सिंग की क्लासेज इस चैनल पर आपको फ्री में मिलने वाली हैं, उसके बाद आपको जेएनएम मिलेगा, उसके बाद में एएनएम मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो आपको पीजी की सारी क्लासेज भी फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल करवा दी जाएंगे। अब आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग, क्योंकि हम लोग बीएससी नर्सिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद आपके सपोर्ट के हिसाब से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट, चाहे वो फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी हो या लास्ट ईयर तक जाते जाते ओबीजी हो, गायनी हो, या फिर आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो, सारे सब्जेक्ट की पूरी थ्योरी क्लासेस, एक एक चैप्टर का एक एक टॉपिक कवर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि फ्री में पढ़ाया जा रहा है तो कुछ ऐसा है कि जो नहीं पढ़ाएगा। जो सब लोग पेड बैचेस में प्रोवाइड करते हैं हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। बस आपसे एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग बीएससी नर्सिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे अभी नए नए आए होंगे उनको अभी पता नहीं होगा कि फर्स्ट ईयर में क्या होता है, सेकेंड ईयर में क्या होता है, थर्ड ईयर में क्या होता है, फोर्थ ईयर में क्या होता है। क्योंकि अब सेमेस्टर वाइज हो गया तो फर्स्ट ईयर में आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर मिलेगा, सेकंड ईयर में आपको थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर मिलेगा, थर्ड ईयर में आपको आ जाएगा फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स्थ सेमेस्टर, उसके बाद में आपका फोर्थ ईयर में आ जाएगा एट्थ, सेवंथ और एट्थ। ठीक, तो ये सारे है अलग अलग सब्जेक्ट। सेमेस्टर जो होता है उसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना होता है, और उसकी कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं आपके स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे एग्जाम होता है, और कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं उनका यूनिवर्सिटी लेवल पे आपका एग्जाम होता है। तो इस सारी चीजों के, सारे सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे। इसका पूरा रोड मैप क्या होता है, आपको बीएससी नर्सिंग में अच्छे मार्क्स कैसे लाने इसके बारे में देखेंगे, प्रैक्टिकल कैसे अच्छे से आप दे सकते हैं, अच्छे नंबर कैसे गेन कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज के इस एक वीडियो में देखेंगे। इसके बाद आपको इस चैनल पे अलग अलग टीचरों के द्वारा एक एक सब्जेक्ट मिलेगा। आपको एनाटॉमी का लेक्चर शुरू में मिलेगा, आपको कम्युनिटी का लेक्चर मिलेगा, मेडिकल सर्जिकल का मिलेगा लेक्चर, इसके बाद में आपको पीडिया का भी लेक्चर इस पे आएगा और ओबीजी का भी आएगा। तो अपने सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ इस चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। इसका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, कोई नया बैच आएगा हमारा यूट्यूब पे फ्री में आएगा, तो उसको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। तो इसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। टेलीग्राम पे आप लोगों को पीडीएफ पूरा मिलेगा, हर एक क्लास का, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक यूनिट का, हर एक चीजें मिलने वाली हैं। तो पहले देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें क्या होगा। तो बीएससी नर्सिंग का पूरा सिलेबस जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होने वाला है, सेकंड सेमेस्टर में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर पे आते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा क्या क्या पढ़ने का होता है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे जो होते हैं, पहले सब्जेक्ट आता है हमारा, जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका नर्सिंग फाउंडेशन या फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ये आ जाता है सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों को। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट है इसको पढ़ते हैं। सेकंड सेमेस्टर में हम जो है, इसके बाद में हम लोग देखते हैं क्या, सेकंड सेमेस्टर में इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखते हैं, जिसका आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है। ये जो अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है इसका यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, और सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी इसका यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है। इसमें आपका एक एनाटॉमी का 37 नंबर का पेपर होता है और फिजियोलॉजी का 38 नंबर का पेपर होता है, और इसमें सोशियोलॉजी में आपका एक 37 नंबर का पेपर होता है और साइकोलॉजी का 38 नंबर का पेपर होता है। टोटल 75 नंबर का आपका पेपर इसमें हो जाता है, 75 नंबर का, और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का हो जाता है 75 नंबर का पेपर। तो यानी आपके दो यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं, एक में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता है और एक में आपका होता है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का पेपर। अब एक आपका फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट और पढ़ते हैं, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, यानी आप इंग्लिश पढ़ते हैं। तो इसका जो एग्जाम है वो आपके कॉलेज लेवल पे होता है, यानी इसका यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं होता, लेकिन इसके नंबर जो है आपके मार्कशीट पे जुड़ते हैं, जो कि आपके कॉलेज के द्वारा भेजा जाता है इस नंबर को। अब इसके बाद सेकंड सेमेस्टर में हम लोग क्या देखते हैं, सेकंड सेमेस्टर में हमारा आ जाता है अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद में आपका आ जाता है अप्लाइड न्यूट्रिशन। इन दोनों का मिला के आपका 75 नंबर का, वही पूरा पिछला प्रोसेस है कि आपका क्या होगा, एक 37 नंबर का होगा और एक 38 नंबर का होगा। और एमसीक्यू भी आपके एग्जाम में होता है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे अभी उनको नहीं पता होगा, लेकिन आपके एग्जाम में 10 से 12 नंबर का एमसीक्यू भी आ जाता है। इसके बाद नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड पढ़ते हैं यहाँ पे, लेकिन हमको एग्जाम
एक एग्जाम आपका सेकंड सेमेस्टर में ये हो गया, फर्स्ट वाला आपका जिसमें आ जाता है बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन, और सेकंड जो एग्जाम है आपका इसी में होता है कौन सा, नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, सेकंड हम लोग सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम जो है यहीं पे देंगे। तो सेकंड सेमेस्टर में ये हो गया। इसके बाद में हमारा एक सब्जेक्ट और इसमें आ जाता है नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, यानी इसको जनरल भाषा में हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं। इसका भी आपका कॉलेज लेवल पे एग्जाम होता है और इसका भी नंबर कॉलेज वाले आपको भेज देते हैं। 25 नंबर का एग्जाम इसका होता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आ जाता है थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर में थोड़े इंपॉर्टेंट जो है आपके सब्जेक्ट आ जाते हैं। पहले सेमेस्टर में हमारा दो इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ईयर में जो था दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे। पहला था हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, दूसरा हमारा था क्या, नर्सिंग फाउंडेशन। अब इसके बाद में यहाँ पे हमारा आ जाता है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, ये हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं और इसका सेकंड पार्ट हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा आपका आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, एक सब्जेक्ट ये हो गया, और आपका फार्मेकोलॉजी एंड पैथोलॉजी। तो इसका जो एग्जाम है माइक्रोबायोलॉजी का एक एग्जाम इसका होता है, और यहाँ पे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग जो है इसका फर्स्ट का एग्जाम इसी में होगा थर्ड सेमेस्टर में, ठीक। यानी इसमें ऐसा नहीं होता नर्सिंग फाउंडेशन की तरह कि आपका एक दोनों पार्ट का एक साथ हो गया। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग जो है इसका फर्स्ट पार्ट का एग्जाम यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में हो जाएगा, और इसमें जो सेकंड पार्ट का एग्जाम है वो फोर्थ सेमेस्टर में होगा। तो इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें आपको दोनों एग्जाम, दोनों पार्ट का अलग अलग एग्जाम देना होता है। तो 75 नंबर का ये हो जाता है। इसके अलावा आपका जो है इसका जो है 75 नंबर का हो जाता है माइक्रोबायोलॉजी का। और जो आपका फार्मेकोलॉजी एंड पैथोलॉजी है, ठीक, इसके साथ में आपका जेनेटिक्स भी होता है 10-12 नंबर का। तो फार्मेकोलॉजी और पैथोलॉजी फर्स्ट इसमें पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में इसका एक साथ देते हैं। तो आपका थर्ड सेमेस्टर में दो एग्जाम हो जाता है, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल का, और दूसरा एग्जाम हमारा हो जाता है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का, ठीक। आगे बढ़े में हम लोगों को क्या पढ़ना है। फोर्थ सेमेस्टर में हमारा है प्रोफेशनलिज्म एंड एथिक्स एंड बायो एथिक्स, ठीक। तो इसमें हमारा क्या हो जाता है, पहला तो एग्जाम ये है जो कि हमारा इंटरनल होगा। दूसरा एग्जाम जो हमारा मेन इसमें एग्जाम होने वाला फोर्थ सेमेस्टर में जिसको हमको लेके चलना है, इंटरनल का मतलब क्या हुआ, हमारा कॉलेज लेवल का हो गया। दूसरा जो हमारा यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है वो फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स होता है। इसका मिला के आपका 75 नंबर का एग्जाम यहाँ पे हो जाता है, और एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड का एग्जाम यहाँ पे 75 नंबर का हो जाता है। तो दो एग्जाम इस सेमेस्टर में भी हैं। तो जो आपके मेन सब्जेक्ट है, यानी जिसमें आपका मेन सब्जेक्ट है उसका यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, और जो इंटरनल आपके सब्जेक्ट होते हैं उसका इंटरनल एग्जाम आपके कॉलेज लेवल पे हो जाता है। अभी लास्ट में आपको बताएंगे कि इसमें से कौन कौन से एग्जाम जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए, क्योंकि आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करता है। उसके बारे में भी आगे बात करने वाले हैं। तो आपका फिफ्थ सेमेस्टर में क्या आ जाता है, यहाँ पे आपका आ जाता है पीडिया आ जाता है, मेंटल आ जाता है जिसको साइकेट्रिक कहते हैं। इसके बाद नर्सिंग एजुकेशन एक सब्जेक्ट आ जाता है, क्योंकि हम लोग बीएससी नर्सिंग करने के बाद में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, टीचिंग भी कर सकते हैं, क्लिनिकल भी कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों के लिए हमारा ये हो जाता है, क्योंकि हमको टीचिंग भी आनी चाहिए। तो इसके लिए आपका नर्सिंग एजुकेशन एक सब्जेक्ट आ जाता है। इसके बाद में एक मैनेजमेंट सब्जेक्ट आ जाता है, जिससे हम लोग कॉलेज को मैनेज करना, कॉलेज को कैसे मैनेज करते हैं, कॉलेज को कैसे चलाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। और इसमें देखते हैं कि हमको टीचिंग कैसे किया जाता है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या चीज़ें यूज की जाती है, अच्छा टीचिंग वे कैसा होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ते हैं। इसके बाद फॉरेंसिक नर्सिंग होता है, इंटरनल सब्जेक्ट है, और हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट जो कि हमारा फिफ्थ सेमेस्टर में, और सेकंड हमारा सेवंथ सेमेस्टर में है। तो इसमें भी हमारा दो एग्जाम होता है। पहला एग्जाम हमारा जो होता है, इसमें पहला एग्जाम हमारा हो जाता है कम्युनिटी का, ठीक। कम्युनिटी का हमारा एक एग्जाम यहाँ पे हो जाता है, और इसके बाद में हमारा दूसरा एग्जाम जो होता है नर्सिंग एजुकेशन का हो जाता है 75 नंबर का, ठीक। तो 75 नंबर के हमारे दो एग्जाम हो जाते हैं। तो यहाँ पे दो एग्जाम हो गए। पहला हो गया हमारे क्या, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, जिसका 75 नंबर का एग्जाम हमारा यूनिवर्सिटी होगा, और 75 नंबर का हमारा नर्सिंग एजुकेशन का। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट पढ़ते हैं हम फिफ्थ सेमेस्टर में है, और मेंटल हेल्थ नर्सिंग, लेकिन इसका जो एग्जाम होता है वो सिक्स सेमेस्टर में हम लोगों का था। फर्स्ट और सेकंड दोनों का एक साथ होता है। फॉरेंसिक नर्सिंग का इंटरनल होता है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगर सिक्स सेमेस्टर पे हम लोग आए तो वही चीज़ है कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग दोनों का अलग अलग यहाँ पे एग्जाम होगा। यहाँ पे एक में एग्जाम कहीं नहीं होता। यहाँ पे इसका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सेकंड और फर्स्ट दोनों का मिला के हमारा 75 नंबर का एग्जाम होगा।
इसके बाद मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट और सेकंड दोनों का मिला के, यानी हमने 5th सेमेस्टर में पढ़ा, 6th सेमेस्टर में पढ़ा, फिर यहाँ पे मिला के आपका 75 नंबर का एग्जाम होगा। इसके बाद नर्सिंग लीडरशिप एंड मैनेजमेंट जो है इसका हमारा 75 नंबर का एग्जाम होगा। यही है आपका मैनेजमेंट, जिससे हमारा नर्सिंग एजुकेशन में हम पढ़ते हैं कि टीचिंग कैसे की जाती है, और मैनेजमेंट में पढ़ते हैं कि हमारा जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट हुआ या फिर हमारे नर्सिंग कॉलेज का मैनेजमेंट हुआ वो होता कैसे है, उसको किया कैसे जाता है। तो ये 3 एग्जाम आपके इस सेमेस्टर में है। पहला ऐसा सेमेस्टर है जहाँ पे आपको 3 आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम होंगे। इसके बाद ऑब्स एंड गायनी यानी मिडवाइफरी जो होता है, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी, तो ये आपका फर्स्ट जो है इसका आपका यहाँ पे एग्जाम नहीं होगा, इसका आपका 7th सेमेस्टर में एग्जाम होता है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम नहीं होगा, यहाँ पे बस इसका इंटरनल एग्जाम हो जाता है कॉलेज लेवल पे। आगे बढ़ते हैं अब 7th सेमेस्टर पे। 7th सेमेस्टर में हमारा आ जाता है इसका सेकंड पार्ट, ऑब्स एंड गायनी का सेकंड पार्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सेकंड पार्ट, और आ जाता है नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स। और इन तीनों सब्जेक्ट का आपका इंटरनल एग्जाम होता है, एक्सटर्नल एग्जाम सॉरी यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, और तीनों के तीनों का आपका 75 नंबर का एग्जाम होता है। अब इतना हो गया। इसके बाद में आपका लास्ट जो सेमेस्टर है 8th होती है। इसमें हमारा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता, बस 5 जो हमारे मेन स्पेशलिस्ट वाले सब्जेक्ट होते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं या आगे की जो भी पढ़ाई कर सकते हैं वो होते हैं। उन 5 में आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है, पहले आपका फर्स्ट ईयर में कोई भी मेन सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन सेकेंड ईयर का आपका जो होता है सबसे पहला हमारा क्या होता है, जो होता है मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, जिसको हम लोग एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के नाम से भी जानते हैं। तो पहला हमारा सब्जेक्ट जो हो गया इसका आपका प्रैक्टिकल होगा। 5 सब्जेक्ट के आपके प्रैक्टिकल होते हैं। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का आपका हो जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा जो मेन सब्जेक्ट आता है वो क्या होता है, दूसरा हमारा 3rd ईयर में क्या पढ़ते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, पीडिया पढ़ते हैं। ये भी हमारा स्पेशल सब्जेक्ट है, जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज हमारा किसी भी अगर एग्जाम होता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, तो उसमें इन सारे सब्जेक्ट का जो हमारे 5 सब्जेक्ट होने वाले हैं इनका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। तो इसके बाद हमारा आ जाता है पीडिया, जो कि जिसको हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग कहते हैं। इसके बाद में हमारा आ जाता है क्या, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जो कि हमारा 5th सेमेस्टर में स्टार्ट होता है और 6th सेमेस्टर में हम लोग इसका एग्जाम देते हैं। तो आपका साइकेट्रिक हो गया। इसके बाद में हमारा एक और सब्जेक्ट बचता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वो कौन सा सब्जेक्ट है। वो हमारा है जो 6th सेमेस्टर में स्टार्ट करते हैं और 7th सेमेस्टर में एग्जाम देते हैं, ऑब्स एंड गायनी यानी ओबीजी। तो ये 5 सब्जेक्ट हमारे स्पेशल सब्जेक्ट होते हैं, जिससे आप पीजी वगैरह कर सकते हैं, और इन्हीं 5 सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लेकिन इसके अलावा भी मान लीजिए ये जो 5 सब्जेक्ट है 70% क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन इसके बाद में जो आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका नर्सिंग फाउंडेशन हो गया, आपका फार्मेकोलॉजी हो गया, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो गया, ये सारे आपके जो है एक वेटेज ये भी रखते हैं अच्छे खासे, इनके भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इन 5 सब्जेक्ट पे आपको ध्यान रखना है, और साथ ही साथ नर्सिंग फाउंडेशन और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इतने सब्जेक्ट तो आपको एकदम क्लियर करके चलना है। आपके सेमेस्टर में कॉम्पिटिटिव लेवल का चलना है, और कॉम्पिटिटिव लेवल का आपको इस चैनल में पढ़ाया भी जाएगा, यानी आपको पूरी थ्योरी क्लियर कराई जाएगी। उसके बाद में आपको हर एक लेक्चर से 10 MCQ 15 MCQ आपको टीचर देंगे, करवाएंगे MCQ, जिससे आपको पता चलेगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको भी हर एक लेक्चर में कवर किया जाएगा, 10 के MCQ 15 MCQ। साथ ही साथ आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रिपेयर करने के लिए आपको लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर भी बताए जाएंगे कि किस टॉपिक से ज़्यादा आता है, किस टॉपिक से कम आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। बस आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।